डायरेक्टर मेट हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि इनसे मालूमात हासिल करके ही हम भी आपको पेशन गोई के बारे में कहते हैं। आज इनसे बात करेंगे। मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कुछ लम्हात गुजारने का। ये बताइए कि क्या होगी अगली मौसमी पेशन गोई? बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, एक स्पेल लाइट स्पेल बारिशों का रहा, खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, और इसी तरह पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी। और जैसे ऑलरेडी फोकास्ट था कि ये एक्टिविटी जो है ज़्यादा जम्मू डिवीजन के अंदर ही रहेगा, तो जम्मू के खासकर बेशतर इलाकों में लगभग अभी दरमियान दर्जे की बारिशें जो है चल रही है करंटली। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर लाइट स्नोफॉल, और यहाँ वैली के अंदर भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर करंटली हल्की बर्फबारी हो रही है, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर हल्की बारिशें। तो इंटरमिटेंटली आज रहेगा टुवर्ड्स इवनिंग, लेट इवनिंग तक हल्की बारिशें, बर्फबारी। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है, खासकर डोडा, किश्तवाड़ और यहाँ साउथ कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट या मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल भी हो सकता है पहाड़ी इलाकों में खासकर। बाकी अभी 25 के बाद जो है मौसम एक बार फिर करवट लेने के चांसेस हैं, एक मेजर स्पेल के इम्कान हैं, जो कंडीशंस अभी बने हुए हैं, तो एक अच्छा स्पेल जो है उम्मीद किया जा सकता है। और इंशाल्लाह खासकर 26, 27, 28 के दरमियान जो है एक अच्छा स्पेल हो सकता है। तो बाकी कमिंग डेज में खासकर 22, 23 के आसपास आप लोगों को इसमें और वाज़िया तौर पे बता पाएंगे कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्या इंटेंसिटी रहेगा। तो कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़िया तौर पे बता पाएंगे। मुख्तार साहब, ये सवाल कम ही लोग पूछते हैं, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अक्सर बेशतर यहाँ पे आपसे यही कहा जाता है कि मौसम का हाल बताइए, लेकिन ये भी बताइए हमें कि आखिर क्या वजूहात है कि इस साल इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखो, एक तो आपको एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। ये कभी कभी फीवर, कभी कभी थोड़ा फीवर टू मॉडरेट का है, या एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू डी गया है खासकर दिसंबर के आखिरी महीने। तो स्ट्रॉन्ग डब्ल्यू डी फिलहाल तक कोई आया नहीं जिसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो, और वो मॉइस्चर सारा इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो जो है वो डम करे, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर या हिमाचल रीजन के अंदर। तो वैसा कोई डब्ल्यू डी नहीं आया। दिसंबर के लास्ट वीक में डब्ल्यू डी यहाँ पे देखा गया। और जो कंजिक्यूटिव लास्ट 3 विंटर्स से ये डेफिसिट प्रेसिपिटेशन का सिलसिला चल रहा है। 2023 विंटर की बात करें, 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट रहा, और 2025 में तो मतलब लगभग 80% तक अब तक डेफिसिट रहा है। तो जो कंजिक्यूटिव विंटर डेफिसिट प्रेसिपिटेशन के कारण जो नदी नाले हैं, बाकी जो चश्मे हैं, ये सारे जो है लगभग सूख चुके हैं। तो बर्फबारी के, और दूसरा चीज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है, दर्जा हरारत में जिस हिसाब से इजाफा हुआ है लगभग मिड जनवरी के बाद, ऑलमोस्ट 5 डिग्री से लेकर 8 डिग्री मामूल से ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में जो ताज़ा बर्फबारी हुई है, खासकर कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर फीवर डब्ल्यूडीज़ के कारण, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रैपिडली पिघल रहा है। और नतीजे में जो बर्फबारियाँ थोड़ा बहुत हुई थी, या ऑलरेडी विंटर सीजन इस साल में भी जो हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली मेल्ट हुआ है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि हर जगह जो है आपका बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो कमिंग डेज में थोड़ा सा होपफुल है, जैसे आज लाइट रेन या लाइट स्नो के चांस हैं कुछ एक जगहों पे, दरमियान दर्जे की भी बारिशें। तो कमिंग डेज में भी थोड़ा सा बिल्कुल होपफुल है, इंशाल्लाह एक अच्छा स्पेल। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये बताइए कि कुछ तब्दीलियाँ जो है, हम लोगों को भी कुछ चीज़ों से परहेज़ करना पड़ेगा। क्या फ़राइज़ है हमारे भी कि जो हमारे जंगलात है, जंगलात काटे गए, वो भी एक वजह हो सकती है। तो एक इंसानी फ़र्ज़ क्या है, इस मौसम को जो तब्दीली रोनमा हो रही है उसमें क्या करना पड़ेगा? देखो, नॉट ओनली फॉरेस्ट, हर चीज़ के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे पानी हो, हवा जो हम सांस लेते हैं, ये भी एक अपने आप में एक अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान के लिए जो है ज़ख़ीरा है। इसी तरह फ्यूल जो हम यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है हमें बिल्कुल जुडिशियसली यूज़ करना है, और इसका ज़ायगी होने नहीं देना है। और बिल्कुल ये चीज़ें जो हमें फ्रॉम पर्सनल लेवल, फिर फैमिली लेवल पे इम्बाइब करना है, इसी तरह कम्युनिटी लेवल पे, फिर स्कूल लेवल पे और कॉलेजेस पे। तो ये चीज़ें जो है हमें, आपका पानी का इतना अहमियत बढ़ चुका है, और वर्ल्ड वाइड भी आप देखोगे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे में खासकर जो ग्लेशियर हमारे ऑलरेडी मतलब श्रिंक हो रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा मतलब एहतियात करना चाहिए, पानी वगैरह का वेस्टेज जो है उसको बिल्कुल कम अज़ कम करें। आखिर कुदरत ही सब कुछ है, तो कुदरत के सामने भी हमें अपना सर जो है नीचा करना पड़ेगा, जिससे हम लगता है कि मुश्किलात का आज़ाद हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।